नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ जिसमें आज हम लोग चुनाव संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जो हमेशा दोस्तों एक से दो प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी को वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बोल रहा है पहला प्रश्न, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले, एक को 60% मत मिले और यह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। जब भी कुल मत होता है तो कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो एक को मिला है 60%। कितना मिला है? 60%। तो दूसरे को कितना मिला होगा? तो 40% मिला होगा। कितना मिला होगा? 40%। अब जब जीत या हार की जब भी बात हो तो वो अंतर का बात करता है दोस्तों। तो एक को मिला 60%, दूसरे को मिला कितना? 40%। यहां बोल रहा है उनमें एक को 60% मत मिले और यह 1600 मतों से जीत गया। तो अंतर कितना है? अंतर जो है, देखिए 60 में 40 घटाते तो 20%। कितना? आने ये जो 60% लाया, हारने वाला 40% लाया, तो इससे ये 20% अधिक लाया। और इस 20% परसेंटेज में 20% लाया और मत में 16%, 1600 मत, यानी ये 20% बराबर 1600 मत। अब पूछ रहा कुल मतों की संख्या कितनी है। तो कुल मत का कितना होता है? तो 100% होता है। तो 100% बराबर, तो 1600 गुने 100 बटा 20। अब इसको काटे, 20 पचे 100, ये कट गया। अब कितना आया? 1600 को 500 गुना कर दीजिए, 16 पचे 80 और 2 जीरो दे दीजिए, यानी 8000 मत दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर, यानी 8000 मत, कुल मतों की संख्या 8000 है दोस्तों। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। देखिए एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये 20% बराबर 1600 लिखे, तो 20% बराबर 1600 जो लिखे हम एक में नहीं निकाले। अगर एक में लिखते तो एक में लिखते तो 1600 बटा 20%, फिर लिखते कि 100% बराबर, तो फिर हो जाता 1600 गुने 100 बटा 20 आता। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में किया है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। अबर में हार गया दोस्तों। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो देखिए उनमें से एक को 40% मत मिले, तो हारने वाले को 40% मिला, जीतने वाले को कितना मिला होगा? तो 60% मिला होगा। जीत हार क्या बताता है? अंतर का बात करता है। तो एक को 60% मिला होगा, दूसरे को कितना? 40% मिला, कुल मिलाकर के 100% हो गया। अब जो है देखिए अंतर कितना हो रहा है। जीत हार अंतर को बताता है दोस्तों। क्या अंतर को बताता है? तो 60% जीतने वाले को मिला, हारने वाले को 40%, तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 20%। अब 20% बराबर 298 मत। ये जो हार गया है बोला 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, यानी ये 20% से हार गया। कितना? 20% मत से हार गया। अगर 20% और ये 40% जो लाया था अगर लाता तो वो बराबर हो जाता। तो 20% से हार गया। यहाँ परसेंटेज में 20% बोल रहा है और मत में बोल रहा है 298 मत। तो बोल रहा है डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है? तो कुल मतों कितना होता है? तो 100% होता है। तो 100% बराबर, तो 298 बटा 20, ये हमेशा बटम आ जाएगा और ये गुने 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 20 पचे 100 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तों। जब इसको हम गुना करते हैं तो 25 अठी 40, 5 9 45, 45 और 4 49, 4 बचा, 5 दूनी 10, 10 4 14। तो कितना आ गया दोस्तों? तो 1490 मत, यही हमारा आंसर हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो 1490 मत था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एक बार और
शेयर जरूर कर दे दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे ये सब तो बच्चों वाले सवाल है, तो प्लीज एक बार इसको भी ट्राई कर लें। सभी को वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे आंसर आता है कि नहीं। अगर आपसे आंसर आ जाता है तो कमेंट कर दें। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 63% मत पाने वाला उम्मीदवार जो है 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यानी जीत जाता है। क्या होता है, तो जीतने वाले को कितना मिला, जीत जो गया उसको कितना मिला, 63%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, जो हार गया उसको कितना मिला होगा। तो 100 में आप 63 को घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो देखिए 10 में 3 गया तो 7 और 9 में 6 गया तो 3, यानी 37%। कितना, 37%। तो हारने वाले को 37% मत मिला, जीतने वाले को 63% मत मिला। ठीक है, अब जीत या हार अंतर का बात करता है। क्या करता है, अंतर का बात करता है। अब अंतर कितना आ रहा है, 63 में 37 को घटा दीजिए तो 13 में 7 गया तो 6 बचा, 5 में 3 गया तो 2, यानी 26% दोस्तों, 26%। अब देखिए आगे, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। दोस्तों 26%, यहां बोल रहा है 63%, एक मिनट, 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यानी वो लाता कितना है, तो 26% अधिक लाता है। तो इस 26% बराबर 650 मत होता है। कितना, 650 मत। अब बोल रहा है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितना है। तो जो हारा है वो कितना लाया है, तो 37% लाया है। कितना लाया है, तो 37% लाया है। तो इस 37% बराबर कितना होगा, तो 650 गुने 37, 37 बटा 26, यानी 26%। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 13 दूनी 26, 13 पचे 65 और एक जीरो दे दीजिए। अब 2 से काटिए तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब 25 को 37 से गुना कर दीजिए, और 25 को जब 37 से गुना कर देंगे तो 925 आएगा दोस्तों, आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितना है, तो 925। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितना है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है, एक उम्मीदवार को 84% मत मिला। जब भी मत होता है तो 100% होता है। कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। तो एक को 84% मत मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 16% मिलेगा। कितना, 16% मिलेगा। और बोला 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों बहुमत से निर्वाचित हो गया। जो जीता है वो 476 मत मतलब अधिक लाया है। तो जो जीत गया, ये जीत गया और ये हार गया। अब देखिए, तो जीत हार अंतर का बात करता है, तो अंतर यहां कितना है, तो अंतर बराबर 84 में 16 घटा दीजिए तो 14 में 6 गया तो 8, और यहां जो है 7 में 1 गया तो 6 बचा, 6 बचा, यानी 68%। या परसेंटेज में 68 बोल रहा है, 68, और मत में बोला 476 मत, 476 मत। अब बोल रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या, जब भी डाला गया होगा तो 100% में डाला गया मत, जितना भी मत होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% बराबर तो 476 गुने 100 बटा 68, 68। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर इसको काटते हैं तो 4 से 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये कट गया। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 9 36, 119, और 17 सत्ते
119 हो जाता है। अब इसको गुना कर दीजिए 100 को 7 से, तो 700 मत आएगा दोस्तों। कितना? 700। यही हमारा आंसर हो गया। तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितना है? तो 700 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, सारे के सारे अगर बार बार आप रिपीट करते हैं तो आपका जो है एग्जाम में बनाने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो जो भी टाइप है सारे के सारे बना जाइए। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? 38% 38% मत मिला है और उसे 7200 मतों का नुकसान हो गया। कितना? 7200 मतों का नुकसान हो गया है। तो एक को 38% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 62%। दोनों जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा, क्योंकि कुल मत होता है 100%। अब बोल रहा है 38% मत मिले और 7200 मतों का नुकसान हो गया है। तो अंतर कितना का है यहां? अंतर अब माइनस में नहीं लिखेगा इसको, ठीक है। तो 12 में 8 गया तो 4 और यहां 5 में 3 गया तो 2। कितना? तो 24%। नुकसान कितना हुआ? 24% का। अब 24% यहां परसेंटेज में बता रहा है 24% और मत में बोल रहा है 7200। कितना? 7200 मत। तो बोला वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? क्या बोला? वैध मत। तो वैध मतों कितना होता है? तो 100%। तो 100% बराबर, तो 7200 बटा 24 गुने 100। अब इसको काटिए, 24 तिया 72। अब 100 को 300 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 लिख करके 4 जीरो बैठा दीजिए। यही हमारा आंसर आ गया, यानी 30,000 मत दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों। एक बार लाइक कर दे दोस्तों, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करने के लिए। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब देखिए छठा नंबर प्रश्न, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कुल मत होता है तो कितना होता है? 100%। अब 100% में 8% मत नहीं डाले, 8% को हटा दीजिए आप, तो बचा कितना? 92%। कितना बचा दोस्तों? तो 92%। ये जो 92% बचा है, ठीक है, तो बोला इस चुनाव केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 48%। यानी ये जो है 92 में 48 प्राप्त कर लिया। ये जीत जो गया, जीता जो, वो जीत जिसकी हुई वो 48% प्राप्त किया। तो दूसरा कितना प्राप्त किया होगा? ये तो 48% प्राप्त किया, तो दूसरा कितना? तो 92 में 48 को घटा दीजिए। तो 92 में 48 को घटा देंगे तो 12 में 8 गया तो 4 और 8 में 4 गया 4, 44% दोस्तों। कितना? 44%। क्योंकि अपने आप में ये 92% है, वही 100% है, ठीक है। 8% तो मतदाता यहाँ जो है अपना मत डाला ही नहीं, तो कितना बचा? 92%। 92% में 48% मत प्राप्त किया। जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किया, तो हारने वाले जो हार गया वो कितना? तो 44% मत प्राप्त किया। अब जीत हार अंतर का बात करता है, तो अंतर बराबर 4%। यहां 4% बोल रहा है और यहां बोल रहा है 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो यहां 4% बोल रहा है और यहां 1100 मत बोल रहा है, यानी 1100 मत। तो बोल रहा है कि दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे? तो चुनाव में कुल मत कितना था? तो 100% था। तो 1100 गुने 100 बटा 4। अब इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। और
25 को 11 से पहले गुना कीजिए तो 275 आ जाएगा, डबल जीरो दे दीजिए, यानी 275 और डबल जीरो यानी 2750 मत तो कुल मत कितना था, तो 27,500 यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध हो गए, यानी कुल वोट होगा 100%, जिसमें 20% अवैध हो गया। कितना, 20% अवैध हो गया, तो बचा कितना, 80%। अब बोला यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। 20% तो अवैध हो गया, 20% जो है वोट अवैध हो गया, बचा 80%। अब बोल रहा है वैध यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ। जब 20% अवैध हो गया तो बचा कितना, 80%, और कुल वोट कितना है, 7500, तो 7500 का हम 80% निकाल लेते हैं पहले। तो 7500 का 80% कितना आ जाएगा, ये 20 चौके 80, 20 पचे 100, और फिर काटे 5 से तो 15 पचे 75, ये डबल जीरो, तो 15 चौके 60, यानी 6000 मत। कितना, 6000 मत। तो यदि वोटों कुल संख्या 7500 थी, ठीक है, इसमें 20% अवैध घोषित हो गया तो 80% बराबर ये 6000 मत। कितना, 6000 मत वैध मत हुआ। ये क्या हुआ, वैध मत कितना हुआ, 6000 मत। अब देखिए आगे, तो कुल मत 100% था, एक को मिला 55%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45%। ये कुल कितना था, तो 100%। ठीक है, चलिए इसको लिखिए या ना लिखिए, लंबा नहीं हो इसीलिए मैं नहीं लिखता हूं। ठीक है, तो एक को मिला 55%, दूसरे को मिला 45%, तो अंतर कितना का बता रहा है। तो अंतर दोस्तों, एक मिनट, अंतर का निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक मिनट, यहां पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो एक को मिला 55, दूसरे को मिला 45%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ, यही पूछ रहा है। ठीक है, कितना मत प्राप्त हुआ, तो 6000 का दूसरे को कितना प्राप्त हुआ है, तो 45%। 45% डायरेक्ट निकाल दीजिए, 45/100 हो जाएगा, या परसेंटेज लिख नहीं रहा हूं मैं। ठीक है, तो 45/100। अब इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो, यहाँ ये 2 जीरो। अब 45 को 6 से गुना कर दीजिए। अब 45 को 6 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 पचे 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27, और यहाँ पर एक जीरो बचेगा, यानी 2700 वोट दोस्तों। कितना, 2700 वोट, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर होगा दोस्तों। चलिए आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एक बार शेयर कर दो दोस्तों। चलिए, थैंक यू।